मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम 4 सबसे महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके सीधे के सीधे 2026 की बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। ठीक है, 100% है, आपके जरूर ये 4 जीवन परिचय में से जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप ये पूरा क्लास आप देख लेते हैं तो आपके ये जीवन परिचय के 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस आपको क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक देखना है, जिससे आपके भी 2026 में आने वाले महत्वपूर्ण कवि परिचय को आप तैयार कर पाए। देखो, आपको कौन कौन से कवि परिचय तैयार करना है, ये आपके महत्वपूर्ण कवि के जीवन परिचय हैं। सबसे पहला है आपको मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद है सुमित्रानंद पंत, उसके बाद है महादेवी वर्मा। ये आपको तैयार करना है 4। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जीवन परिचय को याद कैसे करें, जीवन परिचय का लिखने का सही तरीका क्या है, उसके बाद जीवन परिचय एग्जाम की कॉपी हम कैसे लिखें। ये सारे हम पॉइंट्स एक एक करके बताते जाएंगे। बस क्लास को आप शुरुआत से लेके अंत तक जरूर देखना। मैं इससे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। अब देखो, आपके पेपर में इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय, क्या है, किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी होगी? 80 शब्द होगी। कितनी होगी? 80 शब्द। 3 + 2 = 5 होता है। 3 नंबर जो होता है आपका हिंदी यानी साहित्य परिचय को होता है, उसके बाद और 2 नंबर जो होता है वो प्रमुख रचनाओं को होता है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 नंबर हो गए। अब ये 3 आपके दिए गए, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। ये 3 में से कोई भी आप एक कर सकते हो, पर हम आज की क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त का क्या है, गुप्त का जीवन परिचय देखेंगे कैसे आपको करना है। अब क्या करना है, कॉपी में आपको कैसे करना है, आपको मैथिली शरण गुप्त का करना है। तो क्या करेंगे, कॉपी में आप सबसे पहले ये मान लो क्या है, आपका ये पेज है, क्या ये आपका इस तरीके से पूरा पेज है, इस तरीके से आपको पूरा करना है। पेज है और पेज में क्या डाल देंगे आपको? प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या मान लो 7 है। ठीक है, 7 ही हमने डाल दिया और ये अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद हम डालेंगे क्या, मैथिली शरण गुप्त है, यहाँ पे हम डाल देंगे मैथिली शरण। यही कॉपी में सही करने का सही तरीका है, मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे नीचे। ठीक है, जो यहाँ पर फ्लो चार्ट बना है, फ्लो चार्ट इस तरीके से जो बना है, ये इसी तरीके से कॉपी बनाएंगे। फ्लो चार्ट में क्या लिखेंगे? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु और रचनाएं, ऐसे हम लिखेंगे। जन्म क्या लिखेंगे? 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था भाई। जन्म स्थान क्या था? चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त था। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इनकी शिक्षा क्या हुआ? शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव से हुई थी, माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल्ड हाई स्कूल से हुई, झांसी से हुई थी, और संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी का अध्ययन घर पर इन्होंने किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? मृत्यु की बात करते हैं। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती, किसान, पंचवटी, संकेत, कावा और करबला इत्यादि इनकी क्या प्रमुख रचनाएं। इस तरीके से आप इतना फ्लो चार्ट बना देंगे कॉपी में यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब हेडिंग डालेंगे। क्या, अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे कौन सी है? ये हेडिंग डालेंगे यहाँ पर जीवन परिचय। अब हेडिंग डालेंगे यहीं पर ही जीवन परिचय, जीवन परिचय डालेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डाल दी, हेडिंग डाल के अब जीवन परिचय लिखना चालू करेंगे। ठीक है, हेडिंग पर डाल के जीवन परिचय लिखेंगे। कैसे? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। क्या नाम था इनके पिता का? रामचरण गुप्त था, जो एक अच्छे कवि थे। ठीक है, इनके पिताजी एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। कहाँ भेजा गया? झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। ठीक है, वहां पर इनका मन नहीं लगा पढ़ाई में। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। भाई गुप्त जी थे, मैथिली शरण गुप्त बड़े सरल, एकदम सीधे
सीधे साधे व्यक्ति थे, ये कह सकते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ, 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, इतना आप लिख देंगे जीवन परिचय में। अब आप कॉपी में क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे फिर से, यहां मान लो इतने में हमने लिख दिया। इसके बाद आप लिखेंगे क्या, साहित्य परिचय, हेडिंग डालेंगे क्या, साहित्य, साहित्य परिचय, साहित्य, क्योंकि आपको ये साहित्य परिचय ही पूछा गया, आपको साहित्य परिचय पूछा गया नहीं पूछा गया। अब डालेंगे साहित्य परिचय इस तरीके से, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको भी अंडरलाइन। अब लिखेंगे साहित्य परिचय लिखना है, साहित्य परिचय तो जरूर लिखना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाएं क्या है, इनकी ऐसे लिखेंगे, इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए इनके सभी कवियों ने इनके राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इसलिए सभी कवियों में से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। संकेत महाकांड के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद परिशोषित से सम्मान दिया गया। ठीक है, ये यानी कि पुरस्कार का नाम है, क्या है, मंगला प्रसाद परिशोषित द्वारा इनको सम्मानित दिया गया था। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका साहित्य परिचय। अब आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, अब इसी के नीचे हेडिंग डालेंगे क्या, रचनाएं डालेंगे। रचनाएं डाल सकते हैं, प्रमुख रचनाएं, क्या डाल सकते हैं, प्रमुख रचनाएं, हेडिंग यहाँ पर डाल देंगे, प्रमुख रचनाएं से डाल दिया। अब प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रमुख रचनाएं में, गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं दो प्रकार की हैं। प्रमुख रचनाएं दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी है, मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाएं में कौन कौन सी है, भारत भारती, किसान, पंचवटी, साकेत, काबा और करबला इत्यादि। अनुदित रचनाएं में वीरांगना, स्वप्न स्वप्न स्वप्नवासव दत्ता, मेघवात वंद इत्यादि होगी। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से आपको रचनाएं नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, सीधे आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, क्या डालेंगे, प्रमुख रचनाएं डालेंगे। और आपको कम से कम 4 से 5 रचनाएं लिखना पड़ती हैं, तो आप लिख देंगे क्या, भारत भारती क्या होगी, पहली रचना होगी। दूसरी नंबर लिख देंगे क्या, किसान लिख देंगे। तीसरे नंबर क्या लिख देंगे, पंचवटी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पंचवटी लिख देंगे। और चौथे नंबर पे साकेत लिख देंगे, साकेत। ऐसे 5वें नंबर के लिख देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो कि ऐसे ही लिखें, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, आपको ऐसे लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये तो हो गया इतना। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें। याद करने के लिए देखो क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से क्या करेंगे, जैसे अब आपको एक बड़ा सा पेज ले लेना है, ठीक, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लेंगे, ऐसे करके यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे करके आप फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट ऐसे बना लेंगे, आप बना लिया फ्लो चार्ट, आपने इसको ऐसे तरीके से बना लिया। अब उसमें क्या करेंगे, ऐसे हम कर दिया। ऐसे करने के बाद इसको लाइन यहाँ से खींच दी। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे नाम के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है क्या यहाँ पर है, जन्म हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, जन्म स्थान लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया, ठीक है, माता का नाम लिख दिया, ऐसे बनाते जाएंगे। उसके बाद शिक्षा इनकी लिख दी, शिक्षा इनकी क्या थी, उसके बाद हमने क्या लिख दी, मृत्यु लिख दी, क्या लिख दी, मृत्यु लिख दी। उसके बाद प्रमुख रचनाएं, ऐसे आप लिख लो। यहाँ पे समझ नहीं आया पर हम बोलते जाए, सुनते जाएंगे। नाम जैसे हमें किसका करना है, मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का भी करना है। जन्म क्या, आप बड़े बड़े कॉलम रखेंगे थोड़ा, ठीक, बड़े चार्ट में बनाएंगे। बट नाम क्या है, जन्म क्या हुआ इनका, 3 अगर लिख देंगे, 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब, जन्म स्थान क्या है, चिरगांव। पिता का नाम ऐसे लिख देंगे, माता का नाम ये, एक इस तरीके से ऐसे पूरा इनका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा लिखेंगे क्या है, जयशंकर प्रसाद लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद लिख के फिर उनका पूरा ऐसे कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही ये 4 कवि को हो गए, ऐसे फिर 3 जो गए वो जितने जीवन परिचय उसका बना लेंगे। ऐसे फ्लो चार्ट बना के
आप दीवार पे चिपका देंगे। ठीक है, दीवार पे चिपका देंगे तो ऐसे आप सुबह शाम रोज दिन में जब भी आएंगे अपने रूम में आते जाते इसको देखेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको ये आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा आसानी से और आपको पेपर में अच्छे, क्योंकि मेन पॉइंट यही आपके हैं, जन्म जन्मस्थान पिता का नाम माता का नाम शिक्षा मृत्यु प्रमुख रचनाएं। ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो फिर जीवन परिचय कवि परिचय लिखने में आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास आपको अच्छे समझ में आई हो। समझ में आई तो लाइक करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। आपको जयशंकर प्रसाद का कवि के जीवन परिचय कैसे लिखें, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।